हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में कि इससे कम मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से 4 मिलेंगे। जब एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं तब अगर क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती है तो इसकी संख्या 10 भी हो सकती है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अब प्यूरिफिकेशन की अगर बात करें तो प्यूरिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे आपका इसमें टेस्ट हैं। ठीक है, एलिमेंट के जैसे कार्बन का परीक्षण है और हाइड्रोजन का परीक्षण है, हेलोजन का कैरियस मेथड है, नाइट्रोजन का है जैसे डीमा मेथड है, जेल डाल मेथड है, हाइड्रोजन कार्बन का है लीबिंग मेथड है। इस तरीके से मेथड है, आपको ये पढ़ना है। इसी में सेकंड पार्ट एक और आता है जैसे कुछ डिस्टिलेशन दे रखे हैं। ठीक है, साधारण भाप आसवन है जैसे स्टीम डिस्टिलेशन है, वैक्यूम डिस्टिलेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, एक पार्ट ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर सेकंड जो पार्ट आता है वो आपका IUPAC आता है। IUPAC से एक क्वेश्चन आपको स्टेट परीक्षा में 100% मिलेगा, जबकि ICR वगैरह में वहाँ पर जो है साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग पूछ लेते हैं। इस तरीके से इसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर पार्ट आता है वो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट आता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। एक यहीं पर पढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल, और यहीं पर एक और आता है थर्ड पर फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। ये इनके एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, कैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल पहचानते हैं। और यहीं पर एक पार्ट बनता है स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल, इस तरीके से। फोर्थ नंबर जो यहाँ पर पार्ट बनेगा आपका चौथे नंबर पर, वो इसमें बनता है जैसे आपकी रिएक्शन कोई दे रखी है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो इसी की यहाँ पर रिएक्शन बन जाती हैं जो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल बनते हैं, इन्हीं की नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 4 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को पढ़ लें। हालांकि हमारा जो इसमें जो क्वेश्चन है वो ये फर्स्ट पार्ट है, हम इसका सेकेंड पार्ट ले आएंगे जिसमें काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। अब कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स दोनों मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि ऐसा कोई वीडियो अपलोड कीजिए जिसमें इंग्लिश मीडियम भी हो और हिंदी भी दिया हो। ठीक है, ताकि हम लोग समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो हम जो लाएंगे उसमें प्योर इंग्लिश मीडियम होगी और वहाँ पर स्टैंडर्ड काफ़ी क्वेश्चन होंगे। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी वाज सिंथेसाइज्ड बाय। ये पूछा किसने दिया था। देखिए प्रयोगशाला में जो पहला कंपाउंड बना था वो बना था अमोनियम साइनोएट से। पहले ये पूछते हैं कि उसको किससे बनाया गया था, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम साइनोएट। ठीक है, इसको वोलर साहब ने इसको हीट किया था तो ये जो है अमोनिया बन गया था, अरे यूरिया। ठीक है, NH2CO NH2 इस तरीके से ये सूत्र होता है आपका यूरिया का। ठीक है, और इसका नाम क्या है, अमोनियम साइनोएट। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम साइनोएट। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं जो यूरिया बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, अमोनियम साइनोएट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो ये हमारा यूरिया जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट कंपाउंड है जो लैब में सिंथेसाइज किया गया था, इसके पहले कोई कंपाउंड नहीं था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, तो था यूरिया। ठीक है, और यूरिया में पूछते हैं कौन सा ग्रुप पाया जाता है, तो इसमें होता है एमाइड ग्रुप। ठीक है, NH2CONH2 होता है सूत्र फार्मूला। ठीक है, CONH2। तो यहाँ पर जो आपको ग्रुप जो बनता है वो बन जाता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ नहीं होगा। चलिए तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन IUPAC से। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप IUPAC वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर 10 वीडियो दे रखे हैं। वहाँ पर अगर 10-10 वीडियो आप देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका IUPAC अधूरा नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को इसमें काउंट कहाँ से करेंगे। क्या होता है जब भी हमारी डायरेक्टली कार्बन चेन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, कोई भी हो, जैसे मान लो यहाँ पर हम कार्बोक्सी जोड़ दें, यहाँ पर कार्बोक्सी हो, सेम ग्रुप है कार्बोक्सी, यहाँ भी कार्बोक्सी है, तो हम इनको काउंटिंग ना करके डायरेक्टली कार्बन चेन को ही काउंटिंग कर लेते हैं। इनको हम लोग कॉमन नेम से जानते हैं, तो इसका कॉमन नेम ऐड कर देते हैं। चूँकि अब बात यह है कि अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर क्या होगा, आप 1 5 का लगाएंगे यहाँ पर O1, लेकिन ये एक छूट गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कार्बन चेन को काउंटिंग करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, हमारी कार्बन चेन बनेगी 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन, यानी 1 2 3 प्रोपेन बन गया, या प्रोपेन 1 2 3। अब ये जो है आपका, इसका नाम है कार्बोनाइट्राइल है, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3
कार्बोनाइट्राइल या ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन शायद बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। हालांकि ये जब स्टेट परीक्षा में आता है तो स्टेट वाले परीक्षा क्या करते हैं, वो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही करते हैं, ये वाला 3 साइनोपेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। यूपी बोर्ड में तो ऐसा मान लेते हैं, लेकिन हमारे जो कंपटीशन में केस में अगर देखा जाए तो आंसर यहाँ पर 4 ही मोर करेक्ट होगा। हाँ, अगर 4 ऑप्शन ना हो तो हम सी ऑप्शन को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। 4th नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम थोड़ा इसको जो है बड़ा कर दें 4 नंबर क्वेश्चन को। ये देखिए है, तो यहाँ से क्या कर, देखिए इसमें इधर क्लोरीन लगा हुआ और यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करेंगे 1, 2 और 3। इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 3 को हम लोग बार बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, 3, 3 और 3 सेम है तो क्या आ जाएगा, ट्राई क्लोरो। ठीक है, क्या आ जाएगा, ट्राई क्लोरो। अब ट्राई क्लोरो आ गया तो कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन 1 पर लगा देंगे अल, तो क्या बन जाएगा, ट्राई प्रोपेनल। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा बी करेक्ट सही हो जाएगा, 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेनल। नल क्यों लगाया, चूँकि यहाँ पर एल्डिहाइड है इसलिए यहाँ पर लगता है अल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा है, अब इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं बड़ा करके। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। अब आप देख सकते हैं इस आईयूपीएसी नाम क्या है। देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, यहाँ पर फिनॉल है, तो हम लोग काउंटिंग यहीं से करेंगे। अब किधर भी जा सकते हैं, यहाँ भी 2 आएगा या इधर भी 2 आएगा, ठीक है, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, इस पर 4 मिलेगा। तो इसका मतलब हमें कहाँ पर मिला, 2 पर ब्रोमीन मिला, 4 पर ब्रोमीन मिला। अगर इस तरफ से काउंटिंग करेंगे इस ब्रोमीन का कितना नंबर आएगा, 6, तो ये हो जाएगा 6, तीनों सेम है, तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इसका हम नाम लिख सकते हैं, आप देखिए इसमें कोई ऑप्शन है आपका 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। ये क्वेश्चन BHU BSc एग्रीकल्चर में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन BHU में आ चुका है, अगर आप क्वेश्चन लगाए होंगे। लैक्टिक एसिड का नाम क्या है, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, जो आपकी मिल्क में लैक्टोज शुगर पाई जाती है, जिसकी वजह से दूध हल्का मीठा होता है, और वो लैक्टोज जो है जब दही बन जाता है तो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। उसका फार्मूला है CH3CH, और नीचे यहाँ लगा देंगे OH, और यहाँ पर लगा देंगे COOH। ये इसका फार्मूला है। अगर यहाँ पर पूछते हैं इसमें कौन सी आइसोमरेज पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है ऑप्टिकल आइसोमरेज। रीजन क्या है, यहाँ पर ये वाला कायल कार्बन है, ऐसा कार्बन जिसकी वैलेंसी चारों डिफरेंट हो, कार्बोक्सिलिक, OH, H और CH3। तो देखिए नाम से क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। 2 पर है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आंसर क्या यहाँ पर होगा आपका, सी करेक्ट होगा। तो लैक्टिक एसिड का नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, एडपिक एसिड है, इतने ये सभी नाम है। तो नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग नाम याद कर लें। ICR में एक बार एडपिक एसिड का नाम पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप एसिड को याद कर लें। अगर वीडियो हमारा देखें प्लेलिस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को याद करने की हमने एक ट्रिक भी बताई है, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उनको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, फार्मूला ऑफ एथेन नाइट्राइल। देखिए क्या होता है, नाइट्राइल हम लोग कब लगाते हैं, जब हमको फंक्शनल ग्रुप CN दिया जाता है, और ये किसी कार्बन जो हम लोग काउंटिंग इसी करते हैं, जब किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन दिया हो तो हम लोग कार्बन से ही काउंट करेंगे, ठीक है। एक कार्बन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 कार्बन, तो ये आ जाएगा मतलब 2 कार्बन, तो ये कितना होगा, 2। तो हमारा एथेन नाइट्राइल फार्मूला बन जाएगा C। और इसका कॉमन नेम होता है मेथिल साइनाइड। बच्चे इसको बहुत गलती करते हैं, एथेन देखते हैं तो क्या लगा देते हैं, C2H5CN। ऐसा क्यों कर देते हैं, चूँकि यहाँ पर 2 कार्बन है, नहीं, ये प्रोपेन नाइट्राइल है, ठीक है। तो हम इस कार्बन को काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर 1 और 2, तो हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। देखिए तीसरा अगला क्वेश्चन है प्रोपेन नाइट्राइल। तो हमें कितने कार्बन ढूंढने हैं, 3 कार्बन, तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा सही, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारे कैसे होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और IUPAC। अब देखते हैं इसी में अगले थोड़े से टाइप क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। देखिए प्रीडीन भी एरोमेटिक होता है। प्रीडीन क्या है, ऐसे 5 कार्बन होते हैं और यहाँ पर नाइट्रो लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो बेंजीन रिंग ऐसी हो जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, एरोमेटिक होता है। नेफ्थलीन में आपकी 2 बेंजीन रिंग होती हैं। जाइलिन भी आपकी एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। साइक्लोहेक्सेन ऐसा बनेगा, इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं है। तो आंसर पूछा क्या हो जाएगा, यहाँ पर D इज करेक्ट आंसर होगा, इट इज नॉट साइक्लोहेक्सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में।
आपका देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम लोग थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं तो अच्छा आपको दिखेगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 1 कार्बन 2 3 4 और 5, उस तरफ से काउंटिंग करें जिस तरह इसको कम नंबर मिले। ठीक है, तो 5 वाला देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, पेंट और 2 in 1 OH, तो इसको लिख सकते हैं 2 पेंटीन OH या लिख सकते हैं पेंटीन 2 1 OH। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आंसर यहाँ पर चौथा सही होगा, 2 पेंटीनोइक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर। अच्छा, कौन सा सही नाम है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है, कौन सही नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। चलिए देख लेते हैं, 3 पेंटेनॉन ये हो सकता है। ठीक है, 3 पेंटाइन तो नहीं हो सकता मुझे लग रहा है, क्योंकि 3 पेंटाइन क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे बना देंगे, 1 कार्बन 3 कार्बन 4 3 4 और 5। अब 3 पेंटाइन कैसे बन जाएगा, मान लो यहाँ लगा दिया, काउंट इस तरह से करेंगे ना, तो यहाँ आंसर दूसरा सही होगा आपका। 3 पेंटाइन नहीं, हम लोग तो इसको 2 पेंटाइन लिख सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी सभी सही हैं। 3 मेथिल भी हो सकता है, 3 हेक्सीन भी हो सकता है। आंसर यहाँ पर होगा दूसरा सही, क्योंकि वो कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो 3 पेंटाइन नहीं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 पेंटाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ये देखिए IUPAC नाम पूछा गया है, तो इसमें क्या है, आपको हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, अल्कोहल तरफ से करेंगे, इसको कम नंबर मिलेगा 1 2, इस पर 3, यहाँ पर इसका 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर काउंटिंग कैसे हो जाएगी, अब देखिएगा, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका ऊपर है। ठीक है, यानी सीरीज में ये ऊपर है, एल्कोहल जो है वो नीचे है, इसका लगेगा यहाँ पर प्रीफिक्स, यानी ये हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ाबेट लगाया, 1 हाइड्रोक्सी में H आएगा, 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ये मैथिल में क्या आएगा, M, तो इसको लिखेंगे बाद में। कितना नंबर पर मैथिल है, 4, तो 1 हाइड्रोक्सी 4,4 डाईमेथिल, 4,4 आ जाएगा डाईमेथिल, और आ जाएगा आपका जो है हेक्सेन 3 ऑन। कार्बन देखिए काउंटिंग कितनी, 3 हेक्सेन। तो मुझे लग रहा है नाम इसका जो कोई इसमें मैच करेगा, कोई भी 1 हाइड्रोक्सी कोई इसमें नहीं है। हाँ, पहला ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर 4 मेथिल है। ठीक है, ठीक, एक ही यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4 मेथिल सही है। तो यहाँ पर पहला आंसर सही है, 1 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 3 हेक्सेनॉन। ठीक है, इसका ऑन लगाया क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये ऊपर है, ये नीचे है सीरीज में, इसलिए क्या लगाया है प्रीफिक्स, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी हो गया। अगला यहीं पर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट क्या है यहाँ पर, इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही। ठीक है, स्नेह माने होता है चाहना, नाभिक माने नाभिक, जो नाभिक को चाहे उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जितने भी लोन पेयर वाले होते हैं, जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दूसरों को देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब जिस पर लोन पेयर हो आपका, जैसे अमोनिया हो गया आपका, वाटर आपका है H2O भी देखिएगा। ठीक है, एल्कोहल है, जितने भी ईथर होते हैं, जितने भी एमीन होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, जितने एमीन यानी RNH2, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल अमोनिया, वाटर, एल्कोहल, ईथर, एमीन्स एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए अब ये तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, चौथा सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जैसे जिनके सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। मैं यहाँ मान लो एग्जाम्पल बात करूँ AlCl3, तो यहाँ पर एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा, इसके पास 3 दूनी 6, 2 की कमी हुई, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारे लगेगा इलेक्ट्रोफाइल। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर BCl3, तो BCl3 आप देख लो एग्जाम्पल, BF3 देख लो। ठीक है, BH3 है आपका है। तो इस तरीके जो आपके एग्जाम्पल होंगे वो कैसे होंगे, जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल फेमस है B2S6, ये डाइमर बनाता है, यही BH3। तो ये भी सारे एग्जाम्पल कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल हैं। तो जितने एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, मोस्टली एग्जाम्पल पूछे हुए ये एग्जाम्पल आ जाते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर जो है वो FeCl3 देखिएगा, कैसे लिखेंगे FeCl3। यहाँ पर इस टाइम पर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बाद बाकी कार्बन आयन है, क्लोराइड आयन है, एल्कोहल है। देखिए एल्कोहल ईथर क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्लोराइड में क्या होता है, नेगेटिव आयन, तो जितने नेगेटिव आयन होते हैं वो सारे न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिव आयन जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर आंसर होगा चौथा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग यहाँ पर 15 सही, 15 नंबर देखिए, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया था आपको। अब इस क्वेश्चन क्या है कि कार्बो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन पूछा है। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक है कार्बेनायन और एक होता है कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बोनियम आयन
कार्बोनियम इज आल्सो नोन एज कार्बोकेटाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटाइन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एल्किल ग्रुप पर पॉजिटिव लगाओ तो ये हमारा कार्बोकेटाइन है। इसकी स्टेबिलिटी होती है वो एल्किल ग्रुप बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, यानी टर्सरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर प्राइमरी होती है, फिर यहाँ पर मैथिल होती है। लेकिन अगर पूछे कार्बेनाइन तो इसका उल्टा होता है, ये होती है मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल और टर्सरी। यानी पहले होती है आपकी मैथिल, ठीक है, मैथिल मैथेनाइडाइन, फिर यहाँ पर होती है प्राइमरी यानी एथिल, फिर यहाँ पर होगी आपकी सेकेंडरी और फिर यहाँ पर होगी आपकी टर्सरी। ये इसका ऑर्डर, आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियमाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियमाइन क्या होता है? तो टर्सरी वाला ज़्यादा होता है स्टेबल, क्योंकि उसमें एल्किल ग्रुप की संख्या ज़्यादा होती है, तो आंसर होगा यहाँ पर चौथा सही। अगला है होमोलिटिक फिजन कोवेलेंट गिव्स, होमोलिटिक क्या देता है? तो होमोलिटिक देता है आपके फ्री रेडिकल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मुक्त मूलक के जो बनते हैं वो आपके होमोलिटिक फिजन के द्वारा बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस पेपर में क्वेश्चन सभी से हैं, ठीक है, जितने भी, देखिए मैंने इसका नाम लिया था, ये रिएक्शन कौन सी है। अब देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये जानते हैं क्या, ये कीटोन ग्रुप है आपका, ठीक है, और हमने अटैक किसका करवाया है इसमें, HCN का। तो हम अगर इसको ऐसे तोड़ दें, H को इसके पास जोड़ दें और CN को यहाँ पर इसके पास जोड़ दें कार्बन के पास बॉन्ड ब्रेक होने पर, तो देख अटैक किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल। चूँकि CN नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है यहाँ पर ऐड, तो रिएक्शन नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आंसर हमारे समय होगा चौथा सही, नाभिक नहीं योगात्मक क्रिया। जो सबसे पहले जुड़ता है उसी का नाम होता है, तो CN यहाँ पर क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा और पूरे तरीके से जुड़ जाएगा। यहाँ पर एक कंपाउंड प्लस B कंपाउंड क्या बनाया, C कंपाउंड। रिएक्शन कौन सी होगी, ये एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन। अब किसका एडिशन हुआ, न्यूक्लियोफाइल, तो नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर नियम रिएक्शन पूछी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब अगर मुक्त मूलक इसमें लक्षण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, हम इसको ऐसे देख सकते हैं, हाँ ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। देखिए फ्री रेडिकल जो होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके से बनता है, ये हमारा फ्री रेडिकल मान लीजिएगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्री रेडिकल है। मान लो मैं बना दो मैथड रेडिकल, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका फ्री रेडिकल है, ये अकेला है, तो ये वेरी रिएक्टिव है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, वेरी शॉर्ट पीरियड में होता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनता है, होमोलिटिक फिजन के द्वारा बनता है, और ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं, और ये अकेला है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो क्या कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी होगी आपकी पैरामैग्नेटिक करेक्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। देखिए ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर लॉन पेयर मतलब होता है इस तरीके का लॉन पेयर होता है, जैसे मान लो पेयर में हो वो, ठीक है, ये है इसके पास, इसको लॉन पेयर हम लोग बोलेंगे। लेकिन अगर हमने Cl पर एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ये लॉन पेयर नहीं है, इसको लिखना चाहिए था यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं अनशेयर्ड, मतलब जो शेयर नहीं किया। तो यहाँ पर ऑप्शन तो आपका पहला ही गलत है, चूँकि वो ये कह रहा है कौन सा लक्षण नहीं है। अब देखिएगा ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी यानी दूसरा ऑप्शन सही है, ये होमोलिटिक फिजन के द्वारा बनते हैं, सी भी सही है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन सही है, लेकिन ए ऑप्शन हमारा वो गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है, न्यूक्लियोफिल रिजेंट आर। देखिए जिस पर नेगेटिव चार्ज है या जिस पर नेगेटिव चार्ज, मान लो CN1 नेगेटिव है, OH1 नेगेटिव है, ठीक है, NH2 नेगेटिव है, मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज है या किसी के पास लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब किसी को देगा तो बोलेगा ले और बे, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो देते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो लुईस बेस कहलाते हैं, क्योंकि ये कह रहा है ले और बे, ऐसा तभी बोलेगा जब उसके पास उस चीज़ की अधिकता हो जाती है, तो वो दूसरों को बांटने का प्रयास करेगा। चलिए अब क्वेश्चन यहीं पर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, चलिए अच्छा ठीक है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 21 क्वेश्चन, ठीक है, देखिए 21 क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 के बारे में। 21 क्वेश्चन है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किसका एग्जाम्पल है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, हम किसी भी एल्कोहल में से वाटर को निकाल दें तो ये क्या होगा, CH2OH, ये हमारा है एथिल कोहल। ठीक है, अब कोई हम यहाँ पर लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसा हो जो यहाँ से वाटर को निकाल सके। ठीक है, यहाँ H, ये OH और H, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। अब यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन होते हैं, जैसे आप कंसनट्रेट H2SO4 है। ठीक है, ये कंसनट्रेट H2SO4, P2O5, ZnCl2 ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपकी बन जाएगी एल्केन, यानी C2H4 और प्लस बन जाएगा आपका H2O। ये रिएक्शन कहलाती है आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आपका एलिमिनेट हुआ, यानी यहाँ से वाटर क्या हुआ, एलिमिनेट। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। आंसर तीसरा सही होगा। ठीक है, तो जो रिएक्शन का नाम पूछा जाता है, एलिमिनेशन है, कंडेंसेशन है, एडिशन है, कौन सब्स्टिट्यूशन है, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा एक उद्देश्य इस वीडियो, जितने वीडियो अपलोड करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में उस चैप्टर से पूछे जाते हैं, यही है केवल उद्देश्य। जरूरी नहीं कि इससे सब क्वेश्चन आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आएंगे वो इसी के आसपास लेट लपेट में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ मान लिया हमने पूछा न्यूक्लियोफाइल, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल पूछ दिया गया है, बस इतना डिफरेंस हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या है। ठीक है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कोई भी लोन पेयर वाला हो तो यहाँ पर आंसर होगा ईथर, चूँकि C2H5 और C2H5 है तो ईथर यहाँ पर सही होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या है, एल्कोहल है, चौथा आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी पूछा गया है। विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस कार्बन पर रेडिकल ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस्टेक है, हमारे इसमें आंसर यहाँ पर तीसरा सही होगा, क्योंकि इसमें ये फ्री रेडिकल है ही नहीं, ये तो कॉमन फार्मूला है। तो यहाँ पर 3 एल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आंसर यहाँ पर हमारा B सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर, हालांकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, यहाँ पर एक H है यहाँ पर कहीं। ठीक है, तब हमारा आंसर यहाँ पर B सही हो जाएगा, ये H है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन में अगर देखें हम लोग जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइन मोस्ट स्टेबल। कार्बेनाइन कह रहा था, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मेथेनाइड जो आयन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पर है, इफ़ FeCl3 सोल्यूशन गिव्स ब्लड रेड कलर व्हेन मिक्स्ड एसिड लेसेग्नेस टेस्ट शो प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, FeCl3 यहाँ पर इसमें सल्फर हो सकती है, क्योंकि ब्लड रेड्स जो कलर बनाता है वो सल्फर बनाती है आपकी फेरोसोफरिक कंपाउंड। तो यहाँ पर आंसर होगा तीसरा सही। लेसेग्नेस टेस्ट कराया तो नाइट्रोजन सल्फर उसमें प्रदर्शित होगी, तीसरा सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है 27 है। 27 क्वेश्चन कह रहा है, सल्फर के परीक्षण में जब सोडियम सल्फाइड और सोडियम नाइट्रो प्रोसेस किया जाता है तो बैगनी रंग के कारण, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वायलेट कलर बनता है वो यहाँ पर बनेगा Na4FeCN5NOS। आंसर यहाँ पर आपका B सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट लेसेग्नेस टेस्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है। लेसेग्नेस टेस्ट कौन नहीं देता है, जिसमें कार्बन नहीं होता है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन ना हो वो लेसेग्नेस टेस्ट नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, इसमें कार्बन आपका है, ये देगा टेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अगला ऑप्शन देखिएगा, B ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, इसमें B ऑप्शन में तो यहाँ पर HCl नहीं है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही, चूँकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लेसेग्नेस टेस्ट नहीं देता है। बाद बाकी यूरिया देता है, ये भी देता है। बार बार देखिए सभी में कार्बन है तो आपका टेस्ट देगा, लेकिन यहाँ पर B ऑप्शन ऐसा लेसेग्नेस टेस्ट नहीं देगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कार्बन एटम। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डस्ट ब्लू कलर इन द लेसेग्नेस टेस्ट। ठीक है, अच्छा लेसेग्नेस टेस्ट कौन नहीं देता है, इसमें देखिएगा नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, नॉट गिव लेसेग्नेस टेस्ट, इसमें कौन नहीं देगा, तो आपका हाइड्रोजन। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NH2 और NH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। ये है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये जेईई में पूछा गया है एक बार बहुत पहले, और ये अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। होता क्या है, इसमें देखिएगा 2 रेशियो दे रखे हैं। पहला रेशियो आपका है वो कार्बन और रेशियो आपका है हाइड्रोजन का। ठीक है, अगला यहीं पर है कार्बन और ऑक्सीजन का। पहले में आपका जो परसेंटेज दे रखा है वो 6:1 है, इसमें परसेंटेज है वो 3 और 4 है। तो आप क्या करो, यहाँ से मिली मोल निकाल लो। तो कार्बन 6/12, ठीक है, तो 0.1 हो जाएगा। इसको ये 1/1 तो ये 1 मोल हो जाएगा।
तो यहाँ देख क्या बन गया, CH2 बन गया। यहाँ पर CH2 कैसे बन गया, जितना कार्बन का परसेंट आया है मिली मोल्स उसका 2 गुना है ये, तो यहाँ पर C1H2 में कर दिया। अब यहाँ रेशियो निकाल लो कितना हो जाएगा, इसमें O में रेशियो निकाल लीजिएगा, ठीक है, चूँकि कार्बन निकाल लिया इसको हम छोड़ सकते हैं। अब O का देखिएगा, O का यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 ऑक्सीजन है तो 16, तो 4/16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.25 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3/12, तो ये भी क्या आ जाएगा, इतना पॉइंट हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की तुलना में ये कितना है, आधा है ये, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, O लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, CH2O, और इसको हम लोग लिख सकते हैं HCHO। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व अगर करेंगे 1-2 बार तो आसान आ जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, आंसर सही है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे इस टॉपिक में, हमने सॉल्व किए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम लोग इसका सेकंड पार्ट जो है काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन साथ और इसको लाएंगे ताकि आपके अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो सकें, और उसमें कई क्वेश्चन होंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन का वीडियो जो है अपलोड करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। आज के यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।